Good morning, students. Today we will discuss about network topologies and their types, and the second topic is network protocols. In first video we will learn about network topologies and their types. So let us begin with topologies first. The network topologies is basically a geometrical arrangement of computer resources, network devices along with communication channel is known as network structure और network topology. अब जो टोपोलॉजी क्या, जैसे आपको पहले बताया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं सो दैट दे कैन शेयर रिसोर्सेज एंड आइडियाज अमंग देमसेल्फ. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर टोपोलॉजीज का मतलब क्या है, कंप्यूटर टोपोलॉजीज का मतलब है कि वो जो कंप्यूटर हम आपस में कनेक्ट करने वाले हैं उन कंप्यूटर्स को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो जो तरीका होता है, जैसे इस तरीके से हम उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, द वे वी कनेक्ट दीज कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज टू अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी. बेसिकली वी हैव many network topologies available in computer networks, but in your syllabus we are covering only 3 of them. The first one is bus topology, second is star topology and third one is tree topology. bus, star और tree, ये 3 topologies हम एक एक करके पढ़ेंगे. इसमें जो पहली टोपोलॉजी है that is called bus topology. bus topology में basically होता क्या है कि this is a simplest kind of technology in topology in which a common bus or channel is used for communication in the network. इसमें जो एक common bus है या channel है उसको हम यूज करते हैं communication के लिए. तो आप ये देख सकते हैं फिगर के अंदर, ये बीच में एक सिंपल बस है. बस का मतलब है ये एक केबल है, बेसिकली एक केबल है, सेंट्रल केबल है जिसमें कनेक्टर के थ्रू बाकी सारे नोड उस बस से कनेक्टेड है, राइट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो नोड 1 है ये इस केबल से कनेक्टेड है इस पॉइंट पे. इसी के आगे कहीं जाके कोई दूसरे पॉइंट पे दूसरा नोड कनेक्टेड है, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा. इस तरीके से ये इस सेंट्रल केबल के अलोंग बाकी सारे जो नोड्स हैं वो छोटी छोटी केबल्स की हेल्प से इस नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन इसमें सपोज इस नोड को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, नोड 4 के पास कोई मैसेज पास करना है, तो वो क्या करता है, यहाँ से इसको इस बस में पास कर देता है और बस इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है. ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि ये सारे इस केबल के थ्रू भेज देगा और इस केबल पे जाने के बाद, क्योंकि हर एक नोड इस केबल से कनेक्टेड है, तो ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है और हर नोड के पास वो मैसेज जाता है और जिस मैसेज नोड के लिए वो मैसेज है वो नोड उसको रिसीव कर लेता है, बाकी उसको रिजेक्ट कर देते हैं. तो इस तरह से इसमें कम्युनिकेशन होता है. अब ये जो नेटवर्क है, ये जो टोपोलॉजी है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं छोटे नेटवर्क्स के अंदर. जैसे अगर आपकी कोई स्कूल के अंदर कोई नेटवर्क है या कोई छोटा ऑफिस है उसके अंदर वो नेटवर्क है, जहाँ पे एक बिल्डिंग या प्रेमिसेस के अंदर सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं, तो वहां पे इस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं. अब इस हर टोपोलॉजी के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, यानी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस. पहला एडवांटेजेस का क्या है, हम बस टोपोलॉजी की बात करें, इट इज सिंपल टू यूज एंड इंस्टॉल. इसको इंस्टॉल करना और यूज करना सिंपल है. इफ अ नोड फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट अदर नोड्स. अगर कोई नोड फेल हो जाता है, यानी नोड 1 फेल हो गया, तो उसमें केवल नोड 1 की फंक्शनिंग बंद होगी, बाकी सारे नेटवर्क के नोड्स एज यूजुअल काम करते रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल केबल नोड जब तक आपका सेंट्रल बस जब तक कि आपकी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तीसरा है लेस केबलिंग इज रिक्वायर्ड. आपको जो केबल है वो कम यूज करनी पड़ती है इसमें. क्यों? क्योंकि आपको एक ही मेन केबल यूज करनी है और उसके बाद छोटे छोटे केबल के सेगमेंट से आप नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. तो जो कंजम्पशन होता है केबल का वो कम होता है इसमें. और चौथा है कॉस्ट एफिशिएंट है, राइट. इसको इम्प्लीमेंट करना कॉस्ट एफिशिएंट है. क्यों है कॉस्ट एफिशिएंट? एक तो छोटे एरिया में ये होता है,
तो आपको कम केबल यूज करनी है, केबल कम यूज होगी क्योंकि केबल बहुत कॉस्टली होती है, तो इसलिए केबल कम यूज होने से वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। एफिशिएंसी इज लेस व्हेन नोड्स आर मोर। जितने ज्यादा हम नोड्स इस नेटवर्क से जोड़ देंगे उतना उस नेटवर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगती है व्हेन द नंबर ऑफ नोड्स आर इंक्रीजेस। इफ बस फेल्स द नेटवर्क विल फेल। अगर सेंट्रल बस यानी जो सेंट्रल केबल है अगर वो उसमें कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स कैन कनेक्टेड टू बस ड्यू टू लिमिटेड बस लेंथ। अब क्योंकि हमने बताया कि इसको छोटे नेटवर्क जगहों पे हम यूज करते हैं, छोटे नेटवर्क्स के अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी जो बस की लेंथ है वो छोटी होगी और छोटी लेंथ होने के कारण उससे जो कनेक्ट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ नोड्स वो भी कम होंगे, तो वो लिमिटेशन हो जाती है उसकी। सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं क्योंकि आपका जो मैसेज है एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है वो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होने के कारण हर नोड पे उसका एक्सेस रहता है, तो वो सिक्योरिटी रिस्क आपका रहता है। कंजेशन इन ट्रैफिक ऑन द बस एज इट इज ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसमें एक ही तरीका है कम्युनिकेट करने का, राइट, तो क्योंकि वो बस के थ्रू कम्युनिकेट होता है, तो अगर एक साथ कई सारे नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहें तो बस पे जो है वो लोड बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, राइट, तो उससे एक कंजेशन की स्टेट आ सकती है आपके नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी जैसे नाम से आपको लग रहा है ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। जैसे ये एक हब होता है इसमें जिसको हम स्विच कहते हैं, तो स्विच बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें कई सारे स्लॉट्स होते हैं, जिसके स्लॉट्स में हम केबल कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और इन कनेक्टर के थ्रू सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यानी हर एक नोड का कनेक्शन डायरेक्ट हब से होता है एक केबल के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे टोपोलॉजीज के अंदर क्या होता है कि अगर सपोज इस नोड में कोई दिक्कत आ भी गई तो वो क्या करता है, इस नोड ये नोड अपना काम करना बंद कर देगा और बाकी सारे नोड आपस में सर्वर के थ्रू काम करते रहेंगे। ये जो स्विच है इसको हम यहाँ पे सर्वर कहते हैं और जो नोड्स हैं इनको हम क्लाइंट कहते हैं, तो हम इस टोपोलॉजी को हम सर्वर क्लाइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं, राइट। दूसरी चीज इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, सपोज नोड 1 को नोड 4 को कोई मैसेज भेजना है तो नोड 1 उसको जो हब है स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन होता है इसमें हर एक का, तो नोड 1 उसको भेजेगा स्विच पे और स्विच डायरेक्टली नोड 4 पे भेज देगा। इसका मतलब नोड 1 ने नोड 4 को क्या भेजा वो नोड 2, 3, 5 और 6 को नहीं पता, राइट, इनको बाईपास करते हुए तो इसमें जो सिक्योरिटी है मैसेज की वो मेंटेन रहती है, वो बेटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज, एक तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, सारा चीज आपके पास हब से ही कंट्रोल या स्विच से कंट्रोल होता है। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव है क्योंकि एक ही सेंट्रल आपको डिवाइस लगानी है और उसके बाद आपको केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना है। इजी टू ट्रबल शूट का मतलब है कोई फॉल्ट अगर उसमें आ गया तो उस फॉल्ट को ठीक करना, तो आपको क्यों पता चल रहा है ये इजी कैसे है, क्योंकि आपका जो नोड काम नहीं कर रहा होगा तो आपको केवल क्या करना है, उस नोड की जो केबल है और हब तक वो चेक करनी है कि कहीं से लूज है तो उसको आपको दोबारा इंसर्ट करके उसको आप जो नॉर्मल फॉल्ट्स हैं उनको ट्रबल शूट कर सकते हो। इजी टू स्केल का मतलब है आप इस नेटवर्क के अंदर नए नोड्स ऐड करना है या पुराने नोड्स हटाने हैं तो वो इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको सिंपली नए नोड ऐड करने के लिए एक केबल लेनी है, उसको हब में कनेक्ट करना है और दूसरा एंड उसका नोड पे लगा देना है, और हटाना है तो आप सिंपली नोड का जो हब में जो आपका पोर्ट है उस पोर्ट को वहां से हटा देना है। इफ अ नोड फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट अदर नोड, किसी नोड के काम न करने से बाकी नेटवर्क में कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द नेटवर्क विल फेल, अगर सेंट्रल डिवाइस आपका यानी हब में कोई दिक्कत आ गई या स्विच में कोई दिक्कत आ गई तो पूरा नेटवर्क आपका कोलैप्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क इज लिमिटेड, किसी भी जो हब होता है या स्विच होता है वो अलग अलग नंबर ऑफ पोर्ट्स के होते हैं, यानी उसके अंदर
4 पोर्ट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 भी होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि आपका स्विच कितने पोर्ट का है, राइट। अगर 8 पोर्ट का है तो इसका मतलब आप उसके साथ 8 नोड ऐड कर सकते हो। अगर 16 का है तो आप 16 नोड ऐड कर सकते हो। तो स्विच के अंदर कितने स्लॉट्स हैं या पोर्ट हैं, उसके हिसाब से उसकी लिमिटेशन हो जाती है नेटवर्क में कि वो कितने कंप्यूटर उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा जो आपके पास टाइप है वो है टोपोलॉजी का, वो है ट्री टोपोलॉजी। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन बस केबल। जो बाकी जितने भी केबल्स नोड्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक मेन बस केबल होती है उससे कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी के, यानी इसमें बस टोपोलॉजी भी आपको देखने मिलेगी और स्टार टोपोलॉजी भी। आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं ये हब है, इससे नोड 1 नोड 2 और एक दूसरा हब और दूसरा हब, ये सब कनेक्टेड, यानी हब भी कनेक्टेड है इससे और नोड भी कनेक्टेड है, राइट। और फिर ये हब आगे फिर दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो यानी अब इस नोड 2 को अगर नोड 4 से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगा, वो पहले नोड 2 से हब 1 पे जाएगा और हब 1 इससे हब 2 पे भेजेगा और हब 2 फिर इसको नोड 4 पे भेजेगा, राइट। तो यानी कि एक तो ये बस का तरह से भी काम कर रहा है और ये स्टार टोपोलॉजी भी आपकी इसमें यूज हो रही है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या है, लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क कवरेज। अब इसके अंदर क्या है, आप काफी बड़े नेटवर्क कवरेज को कवर कर सकते हैं इसके, यानी कवरेज नेटवर्क कवरेज आपको लार्ज डिस्टेंस तक मिल जाती है इससे। दूसरा है फॉल्ट फाइटिंग की इजी बाय चेकिंग ईच हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि अगर सपोज आपको कोई नोड काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उस नोड को चेक किए, अब वो नोड काम कर प्रॉपर, वो नोड ठीक है तो उससे पिछले वाले नोड जहां से वो कनेक्टेड है उसको चेक कीजिए, वो भी ठीक है। फिर इस तरीके से आप, जैसे ट्री होता है ना, एक उसके स्टेम होती है, उस पर कई सारे ब्रांचेज होती हैं, तो उस तरीके से आप उसको फॉलो करते हुए एक हायरार्की बन जाती है, आप उससे फॉल्ट फाइंड कर सकते हो। तीसरा है लीस्ट और नो डाटा लॉस। इसमें डाटा लॉस होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। A large number of nodes can be connected directly और indirectly। पिछले दोनों टोपोलॉजीज में आपने देखा तो जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज में उनके नेटवर्क की एक लिमिटेशन थी कि कितने कंप्यूटर हम उससे अटैच कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास वो लिमिटेशन एक्सपेंड हो जाती है। अदर हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नॉट अफेक्टेड इफ वन ऑफ देम फेल्स। अब यहाँ पे आपको बेसिकली आप देख रहे हैं कई सारे हब लगे हुए हैं और एक हब एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, तो अगर एक हब में कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो उसके पास दूसरा अल्टरनेट पाथ होता है कनेक्ट करने के लिए, वो काम करते रहते हैं। डिसएडवांटेज, केबलिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज हाई, राइट। केबलिंग और कॉस्ट, क्योंकि इसमें केबल और हार्डवेयर जो यूज होता है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि कई सारे हब्स को आपको आपस में कनेक्ट करना है, फिर उनको नोड से कनेक्ट करना है, तो थोड़ा उनको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं होता है। हब केबलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हब को भी आपको, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कई सारे, एक हब दूसरे हब से कनेक्टेड है, तो हब को कनेक्ट करने के लिए भी आपको केबल यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि सपोज आपके पास अगर 8 स्लॉट का एक हब है और आप उसमें आप 7 नोड कनेक्ट कर सकते हैं और 8वां जो स्लॉट होगा वो आपको हब को कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। और ऐसे यहां से जो केबल जाएगी वो दूसरे हब में जाएगी, यानी दूसरे हब के भी अगर 8 स्लॉट हैं तो उसमें से एक स्लॉट इसमें यूज हो जाएगा और उससे फिर आप फर्दर 7 ही यूज कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हब केबलिंग भी उसमें आ जाता है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। लार्ज नेटवर्क यूजिंग ट्री टोपोलॉजी इज हार्ड टू मैनेज। जितने भी बड़े नेटवर्क्स होते हैं ऑब्वियसली उनको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत का काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजीज। Hope you enjoyed this video. Thank you very much.